और अब बात कर लेते हैं मार्केट अपडेट की। देखिए, यूएस में डाउ मार्केट में तेजी तो अमेरिका में नेस्डैक और एसएनपी में तेजी। ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन की संभावना है, तो इसी के साथ सोने और चांदी के दाम बढ़ने की भी संभावना है। इधर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना। तो देखिए आज का बाजार क्या कुछ कह रहा है वो आपको बता रहे। गिरावट के साथ बंद हुआ था शेयर बाजार और अमेरिका में नेस्डैक और एसएनपी में तेजी। ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन की संभावना है। और मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल हमारे साथ इसी पर अधिक अपडेट के साथ कनेक्ट हो गए हैं। आकाश जी, मार्केट में बहुत ही उतार चढ़ाव अभी देखने को मिल रहा है, ग्लोबल मार्केट क्या कहता है? क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन की संभावना है। दूसरी तरफ देखिए सोने और चांदी के दाम बढ़ने की खबर, तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ने की भी संभावना है। बिल्कुल आपने सही कहा, ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन बढ़ने की संभावना है। सारी दुनिया ने देखा है, तमाम ग्लोबल चैनल्स पे मैंने डिस्कस भी किया है। जेलेंस्की साहब और ट्रंप साहब के बीच में जो मीटिंग हुई है वो किस तरफ इशारे कर रही है और उसका क्या आउटकम है, सारी दुनिया उसको सोचने में लगी हुई है। और अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि रशिया यूक्रेन युद्ध जो है रुकेगा तो कब रुकेगा और किस कॉस्ट पे रुकेगा। तो एक दुनिया के अंदर एक होप थी कि हाँ, एक टैरिफ वॉर हो गई है, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर थम जाएगी। और रशिया यूक्रेन वॉर थमने से क्या होता कि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट जो दुनिया में थे वो हट जाते, यूरोप को गैस की सप्लाई अच्छी मिलने लग जाती और बहुत सी दिक्कतें दूर हो जाती। लेकिन अब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अब रशिया यूक्रेन वॉर रुकेगी तो कब रुकेगी। तो दुनिया का स्लोडाउन कहीं ना कहीं इंटेंसिफाई होने की संभावना है। अब देखिए, एक तरफ यूएस है, उसकी तरफ से टैरिफ्स की बात हो रही है, टैरिफ्स लगाए जाने की संभावना हो रही है कनाडा के अगेंस्ट, मैक्सिको के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट दूसरी बार टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात हो रही है। अब हो सकता है कुछ कंट्रीज जिनके अगेंस्ट टैरिफ लगते हैं वो भी रिटेलिएट करे। दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वॉर अब क्या मोड़ लेगी, क्या नया रुख आता है, इसकी तरफ सब लोग देख रहे हैं। नाटो की क्या शेप रहती है और क्या यूरोप जेलेंस्की साहब की मदद कर पाएगा और कितनी मदद कर पाएगा, अगेन बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो बहुत आपने सही शुरुआत की है, क्योंकि कि आज ग्लोबल इकोनॉमी के सामने बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छे से हम परफॉर्म कर रहे हैं। जो जीडीपी का डेटा हमारा आया है वो क्लियरली दोबारा बताता है 6.2% की जीडीपी ग्रोथ हमने अचीव की है एक क्वार्टर की, और 6.5% की पूरे साल की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। महाकुंभ का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहने की उम्मीद है 6.5% की ग्रोथ के अंदर। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब एक बहुत बढ़िया सरकार जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। लेकिन क्वेश्चन मार्क यही आ जाता है, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in भी दुनिया भर की प्लेटफॉर्म पर पूछ रही है कि ग्लोबल इकोनॉमी क्या करवट लेगी और ग्लोबल इकोनॉमी किस दिशा और दिशा में चलेगी। क्योंकि हिंदुस्तान चाहे अच्छे से चलता रहे, बढ़िया बढ़ता रहे, हमारी सरकार अच्छे काम करती रहे, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी के इम्पैक्ट से हम परे नहीं रह सकते, क्योंकि दुनिया की सारी इकोनॉमीज आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो अब ये देखना है कि जेलेंस्की की नेक्स्ट मूव क्या होती है, रशिया यूक्रेन वॉर क्या नया रुख लेता है, और टैरिफ वॉर जो एस्केलेट हो रही है क्लियरली वो क्या रुख लेती है। क्योंकि 4 मार्च का दिन, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण दिन है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिए भी, वो कल ही आने वाला है। तो आई थिंक बहुत चीजें हैं देखने वाली। क्या अब अमेरिका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो रंजना जी, मेरे हिसाब से बहुत एक जो है ग्लोबल इकोनॉमी एक क्रॉस रोड्स पे है, डायलेमा पे है कि क्या होगा, या एक नए ब्लॉक का फॉर्मेशन होता है, वो ब्लॉक कैसे फॉर्म होगा, और दूसरा डी डॉलराइजेशन सामने सबके सामने हो ही रहा है। बिल्कुल आकाश जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि ग्लोबल मार्केट इस वक्त क्या कुछ अपडेट है और इसी के साथ साथ भारत की इकोनॉमी या भारत का मार्केट इस वक्त कैसा है। देखिए, यूएस में डाउ मार्केट में तेजी, और जैसा कि आकाश जिंदल जी ने भी इसका जिक्र किया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए और तमाम जानकारी को शेयर करने के लिए। तो अमेरिका में नेस्डैक और एसएनपी में तेजी की बात सामने आ रही है और इसी के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन की संभावना है। दूसरी तरफ अपडेट ये भी कि सोने और चांदी के दाम बढ़ने की संभावना है, क्योंकि आपने हाल फिलहाल भी देखा कि किस तरह से सोने और चांदी के दामों में इजाफा होता नजर आया। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है और इसी के साथ वर्ल्ड इकोनॉमी क्या कुछ आज सामने आ रहा था, इसका भी जिक्र हमने किया।